हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था आपने। तो पहले अपनी बुक में से आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, सिर्फ इसमें डायग्राम की थोड़ी सी है, अदरवाइज कैलकुलेशन तो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहे हैं, अ टावर इज 50 मीटर हाई, इट्स शेडो इज x मीटर शॉर्टर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड is 45 degree, then when it is 30 degree, find the value of x to the nearest centimeter. फर्स्ट लाइन, अ टावर इज 50 मीटर हाई। ठीक है जी, कोई टावर है आपके पास जो कि 50 मीटर हाई है, ये आपके पास टावर की हाइट है, दिस इज हाइट ऑफ टावर। ठीक, 50 मीटर हाई। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर when the sun's altitude is 45 degree, then when it is 30 degree। वो बोल रहे हैं जो इसकी शेडो है x मीटर शॉर्टर हो जाएगी। ठीक, पहले तो देखो ये ए बी टावर है, टावर की जो कंप्लीट शेडो क्या बन रही है, बी डी। ठीक है, शेडो ऐसी होती है। उसके बाद शेडो क्या है आपकी, x मीटर शॉर्टर है। x मीटर जब वो शॉर्टर है, जो सन्स एल्टीट्यूड है, मतलब जो ऊपर सन से उसकी जो, जैसे कि टावर है, ग्राउंड पे टावर की शेडो आ रही है और जो सन की रे है वो उसके साथ एंगल बना रही है, वो एंगल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है जी, आगे जो वर्ड लिखा हुआ है उन्होंने लास्ट पे लिखा हुआ व्हेन इट इज 30 डिग्री, मतलब जब एक टावर की कंप्लीट शेडो जहां तक जा रही है वहां पे एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक, तो क्या फाइंड आउट करना है हमने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ टावर 50 मीटर गिवन है, दिस इज द लेंथ ऑफ टावर। ठीक, आफ्टर दैट फर्स्ट एंगल 45 डिग्री है, सेकंड एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमने, एक्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप दो दो ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल्स को आप यूज करोगे। फर्स्ट आप कौन सी ट्रायंगल लोगे, ए बी सी। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या आएगा, tan 45 डिग्री ए बी अपॉन बी सी। डायग्राम में चेक करो आप, tan 45 डिग्री बनेगा तो आपके पास साइड कौन कौन सी बनेगी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक, वही चीज लिखी हुई है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू 50 है, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 50 आ गई। देन हम कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे, पहले हमने हाफ ली थी, अब हम कंप्लीट ट्रायंगल ले रहे हैं। कंप्लीट ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ट्रायंगल एबीडी, एबीडी में क्या आएगा आपके पास, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन रूट 3, ए बी की वैल्यू कितनी है, 50 मीटर, बी डी हम फाइंड आउट करेंगे। बी डी हमारे पास क्या है, ऊपर डायग्राम में चेक करो आप, बी डी क्या है, बी डी कंप्लीट बेस है हमारा, बट उसको हमने टू पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, कौन कौन से, बी सी प्लस सी डी। ठीक, बी सी हमारे पास कितना एक्स है, सी डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, हम फाइंड आउट करेंगे। बीडी, बीडी को क्या लिखा है, बीसी प्लस सी डी इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 3। बीसी हमारे पास 50 है प्लस सी डी, सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, सी डी हमने क्या लिया था, एक्स लिया था। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। चेक करो एक बार, ईयरफोन लगा के। हाँ जी जशन, पता चला क्वेश्चन में जो डाउट था क्लियर हो गया? यस मैम। या अभी भी कोई डाउट है, क्या नहीं पता चला था इस क्वेश्चन में?
मैं समझ नहीं आई मुझे आपकी आवाज, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं पता चला था जशन इस क्वेश्चन में? मैम क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था मुझे। अच्छा, अब पता चल गया यस मैम। कि एक बार और समझाऊं स्टेटमेंट? लग गई मैम समझ। ठीक है जी। मेरे को हेडफोन अगेन हमारे पास आपने पूछा था 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन चेक करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 की। अ पर्सन walking along a straight road observe that at a 2 consecutive kilometer stones the angle of elevation of a hill in front of him are 30 degree and 45 degree, find the height। ठीक है जी। इसमें हमारे पास एक जो वर्ड है कंजिक्यूटिव है। कंजिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है जो चीज कॉन्टिन्यूसली चल रही है, लगातार चल रही है। ठीक है जी। सपोज पहले वो चीज क्या थी, 1 थी हमारे पास, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगी 2, मतलब जिसमें एक का डिफरेंस होता है वो चीज हमारे पास क्या होती है, कॉन्जिक्यूटिव चीज होती है हमारे पास। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं हमें, अ पर्सन वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, कोई पर्सन है जो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। ठीक है, वॉक का मतलब चलना, वॉक लिखा हुआ है उन्होंने। कोई पर्सन है जो स्ट्रेट रोड पे चल रहा है वो। It is observed that 2 consecutive kilometer stones, the angle of elevation of from the hill are 45 degree and 30 degree। एक हिल है, ठीक है, ये रोड है। सपोज हमारा जो डीबी है वो क्या चीज कंसीडर कर रहा है, रोड कंसीडर कर रहा है, और बीडी एक हिल को कंसीडर कर रही है। वो रोड पे चल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है। ठीक, जो पहले चला वहां पे एक स्टोन है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। देन उसके बाद वो आगे चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, हमारे पास क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है जी। तो पहले हमारे पास क्या था, हमने ये वाला डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। कंजिक्टिव है हमारे पास, कंजिक्टिव नंबर के साथ चल रहा है, जो मतलब स्टोन है वो कंजिक्टिव बोले उन्होंने। अगर यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास x था, जो आगे वाला डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ कंजिक्टिव वर्ड की वजह से 1 हुआ है, क्योंकि कंजिक्टिव का मतलब होता है जो चीज कॉन्टिन्यूसली चल रही है। जैसे पहले 1 2 3, अगर हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हैं, पहले 41 42 43, ऐसे वो होते हैं हमारे पास कंजिक्टिव नंबर्स। ठीक है जी। इसीलिए पहले वो x था, तो एक्स से कंजिक्टिव एक आगे जा रहा है, तो उसमें कितना ऐड हो जाएगा, हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा डी भी हमारे पास कितना हो जाएगा, x+1। ठीक, तो गिवन में क्या लिखा हुआ है, ए बी इज द हाइट ऑफ द हिल। ए बी हमारे पास क्या है, हाइट है हिल की। बी सी हमने यहाँ पे डी सी आएगा, बी सी नहीं आएगा, इट्स अ डी सी। डीसी हमारे पास कितना एक्स है कंप्लीट, बीडी हमारे पास कितना हो गया, x+1 हो गया। ठीक है जी। और दो एंगल गिवन है, वन एंगल इज 30 डिग्री, अदर इज 45 डिग्री। पहले आप स्मॉल ट्रायंगल लोगे, स्मॉल ट्रायंगल हमारे पास कौन सी है, ये वाली, डी सी बी।
ये वाली ट्रायंगल लोगे, इसमें आपके पास क्या आएगा, DB अपॉन BC इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है, उसको सॉल्व करके आप यहाँ से BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, सॉरी BD की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। देन उसके बाद आप कंप्लीट ट्रायंगल लोगे ADB, इसमें आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। चेक करो एक बार, मैं सारा क्वेश्चन आपको शो कर रही हूँ, कैलकुलेशन देखो इसमें आपको समझ आ रहा है। पहले डायग्राम देख लो, क्वेश्चन रीड करके बुक में से वहां से डायग्राम चेक कर लो। उसके बाद ये वाला देखो, ट्रायंगल ली है ABC, tan 45 यूज करके P/B लिखा है, वहां से H इज इक्वल टू X आ गया हमारे पास। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो आप। आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रायंगल ली है, आगे कैलकुलेशन पार्ट है, वहां से हमारे पास X की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में अगर आपके आंसर्स मैच नहीं हो रहे जब आप खुद सॉल्व करते हो, यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कभी कभी ये जो √3 की वैल्यू है वो 1.732 यूज कर लेते हैं। नॉर्मली हम √3 की वैल्यू कितनी यूज करते हैं, 1.73। हेलो मैम। हाँ जी, मैम 36, 37, 38 मैम, 40, 41 मैम, ये सब मैम समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, कर लेते हैं, टर्न वाइज कर रहे हैं हम। अभी हम 10th का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। ओके मैम। हाँ जी बेटा, 10th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, बुक में से पहले आप स्टेटमेंट देखो। The angle of elevation of the top of a tower from a certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation of the top increase by 15. Find the height of tower. हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, देखो हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। एक हमें कोई टावर गिवन है, अगर टावर से हम एक सर्टेन पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं ऑन द ग्राउंड, वो हमारे पास कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर। अगर कोई ऑब्जर्वर है वो 20 मीटर आगे जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द टावर मतलब वो टावर की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, पहले वो यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, देन वो इस पॉइंट पे चला गया, वो 20 मीटर आगे जा रहा है। टुवर्ड्स द टावर मतलब टावर की डायरेक्शन में जा रहा है।
तो जो एंगल है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 15 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। आप सिर्फ डायग्राम देखो, क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ मत देखो। वो एंगल क्या है, 15 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब कि पहले वो एंगल 30 डिग्री का था, 15 इंक्रीज हो गया, 30 प्लस 15 मतलब ये वाला एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। जिस जगह पे थीटा लिखा हुआ है ना, वो एंगल हमारे पास 45 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपने क्या फाइंड आउट करना है, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। सेम वही प्रोसीजर यूज करोगे आप, जैसे आप पहले क्वेश्चंस करते आए हो। ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ये एंगल 30 का था, 15 के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। 15 के साथ इंक्रीज हो गया, पहले 30 था, 13 प्लस 15, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। ठीक है, अब सेम आप दो ट्रायंगल्स लो, पहले आप ये स्मॉल वाली ट्रायंगल ले लो, बिग वाली ट्रायंगल ले लो, इक्वेट करोगे, वहां से आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपने पूछा था क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट आपने पूछा था, वो देखो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर थर्ड। मैम 12th का थर्ड हो गया था कल मेरा। ओके, ठीक है। और 14 का सेकंड पार्ट, 14 रहता है मैम, वो करवा दो। हम्म, बड़ी दिया मैं। फोर्टीन क्वेश्चन बेटा एक बार ना सॉल्व नहीं है यहाँ पे, मैं सॉल्व करके आपको व्हाइट बोर्ड पे करवा देती हूँ, उसके नेक्स्ट वाला डाउट पूछो आप। उसके बाद तो मैम फिर स्टैंडर्ड लेवल वाले रहते हैं बस। बस बाकी हो गए सारे। एक 33 का फोर्थ पार्ट यस किसने पूछा था कल, मैम मैं नहीं पूछा था। करना है वो, हाँ जी मैम करवा दो। ठीक है वो करते हैं, ये वाला भी अभी करते हैं 14 का। ठीक है। कर दिया है।
हाँ जी बेटा 34 का फोर्थ पार्ट है आपके पास। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं? अ मैन on the deck of a ship 12 meter above the water level observe that the angle of elevation of the top of a cliff is 60 degree and the angle of depression of the base of the cliff is 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. Cliff क्या होता है? cliff का मतलब पता है किसी को? मैम जो बोट के किनारे नहीं होते उसे क्लिप कहते हैं। हाँ जी कोई पर्सन है जो शिप के डेक पे है, ठीक है, मतलब कि वो जो शिप का डेक है वो 12 मीटर अप है वाटर लेवल से। ये रहा हमारे पास, हमने यहाँ पे इसको वाटर लेवल शो किया हुआ है। ठीक, ये वाली जो चीज है हमारे पास वाटर लेवल से अप जा रही है, ये वाली चीज 12 मीटर। नेक्स्ट है ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ, टॉप ऑफ द क्लिफ is 60 डिग्री। ये सेकंड क्वेश्चन है ना शायद, थर्ड तो फोर्थ तो नहीं है ये। नहीं मैम 33 का फोर्थ ही है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास 60 डिग्री आना चाहिए। मैम इसने एंगल गलत लिखा है। एंगल गलत नहीं लिखा। यस मैम। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में ही करेक्शन है आपकी। मैम ये थर्ड का सेकंड पार्ट है मैम 33 के, नहीं जो नहीं, थर्ड है उसका सेकंड। चलो एंगल हम कंफर्म कर लेते हैं कि बुक में गलत है या इसने गलत लिखा। 33 60 है या 45 है, एक बार आप डायग्राम समझो, ठीक है। मैम इसमें तो 60 है बट 60 का एंगल है मैम, एक 30 का। 30 और 60 का है बट फिर ये गलत है मैम। ये गलत, सुन तो लो मेरी बात। इस बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अगर यहाँ पे 60 एंगल लोगे आप तो आपका आंसर मैच में भी ना करे, क्योंकि इसका आंसर सही है। 45 के अकॉर्डिंग इसने आंसर मैच किया हुआ है। वो चीज हम कंफर्म कर लेते हैं कि इसका 45 गलत है या बुक का 60 गलत है, दोनों में से एक गलत है। ठीक है, आप एक बार डायग्राम समझ लो, 60 और 40 वाली कंफ्यूजन को छोड़ दो आप। इसमें या तो 60 आएगा या 40 आएगा, दोनों में से 45 आएगा, एक ही आएगा। जो स्टार्टिंग में देख लो, जो 60 आप एक बार उसको 45 कंसीडर करो। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वहां पे हमारे पास कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ। बेस ऑफ द क्लिफ क्या हो गया? ये रहा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन हम अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे होएगा ड्रॉ? अगर हम इस तरह से होएगा ना 30 डिग्री का एंगल, ठीक। ये वाला एंगल हमारे पास कितने का बन रहा है? 30 का बन रहा है। अगर ये वाला 30 है तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने सॉल्व कर दिया। आप एक बार ना ये क्वेश्चन छोड़ ही दो, मैं कंफर्म ही कर लेती हूँ, गलत ना हो जाए।